गुजरात में डोर टू डोर प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 28, 29 नवंबर को, 2-3 दिसंबर को ये तारीखें हैं जब डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज अगर प्रधानमंत्री जी को घर घर जाना पड़ रहा है, दरवाजे दरवाजे जाना पड़ रहा है, तो यह जो सफलता है ये कांग्रेस की और राहुल गांधी की है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी बेचैन हो गई है। अब राहुल गांधी ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो गुजरात भी जा रहे हैं और वहां चुनाव प्रचार करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे बीजेपी की बौखलाहट और भी बढ़ गई है, क्योंकि गुजरात में 27 सालों की जो सत्ता बीजेपी के पास है वो इस बार फिसलती हुई दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में राहुल गांधी की दस्तक बीजेपी को कांटे खा रही है। अब वो करे तो क्या करे। ऐसे में जो बड़ी खबर सामने आई है, बड़ा ऐलान सामने आया है, वह ऐलान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में डेरा डालने वाले हैं, डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं। यानी राहुल गांधी सड़क पर निकले तो शुरू में लोगों ने उनका उपहास किया, लेकिन अब राहुल गांधी की लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई है कि बीजेपी ने भी तय किया है कि अपने सबसे बड़े नेता को भी वो सड़क पर घुमाएंगे, यानी गली गली घूमने को कहेंगे, डोर टू डोर कैंपेन कराएंगे। ऐसी खबर सामने आई है कि बीजेपी के लिए गुजरात में चुनाव प्रचार करने जब प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे तो उसमें कैंपेनिंग जो है वो डोर टू डोर वाला वो भी कार्यक्रम शामिल होगा। इसके लिए आप जरा यह वीडियो सुनिए। डीवी लाइव जो देश बंधु जो प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है उसके ही डिजिटल विंग ने एक डिबेट शो के दौरान यह जानकारी साझा की है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी की लोकप्रियता को देखते हुए गुजरात में अपने कार्यक्रम का अंदाज बदल रहे हैं, जो कभी नहीं बदला था। तो आज अगर प्रधानमंत्री जी को घर घर जाना पड़ रहा है, दरवाजे दरवाजे जाना पड़ रहा है, तो यह जो सफलता है ये कांग्रेस की और राहुल गांधी की है। राहुल का गुजरात चुनाव में प्रचार करने के लिए जाना जो है बीजेपी के लिए तो घबराहट का विषय बना ही है। कांग्रेस में एक नई जान आ गई, जैसा कि अभी आप बता रहे थे राजीव जी कि करीब 2.25 करोड़ लोगों। तो सुन लिया आपने, यहाँ पर शकील अख्तर हैं जो उस कार्यक्रम में एज ए पैनलिस्ट बैठे हुए थे और वहां पर उन्होंने जानकारी दी कि मोदी जी का भी कार्यक्रम आया है, जब राहुल गांधी का कार्यक्रम आया है कि वो गुजरात जाएंगे। तो इसमें जानकारी यह मिल रही है कि मोदी जी घर घर जाएंगे। यह कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस की जीत ही तो है। उन्होंने इस मामले में उस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए ट्वीट भी किया। अपने स्क्रीन पर वो ट्वीट देखिए। शकील अख्तर ने लिखा, राहुल खुद तो सड़क पर आए ही, मोदी जी को भी डोर टू डोर कैंपेन करवा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रोग्राम आया है कि वह गुजरात में घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे। 8 साल में यह पहली बार है कि मोदी जी को लोगों के पास जाना पड़ रहा है। और यह डीवी लाइव पर यानी देश बंधु लाइव पर बातचीत के दौरान जानकारी साझा की गई। यह बड़ी खबर है और 8 सालों में यह पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके के कैंपेन करेंगे, जो कि अमूमन देखा तो नहीं गया, आज तक तो नहीं देखा गया कि मोदी जी कभी ऐसा करते भी हों। लेकिन अब यह जब खबर सामने आई है तो फिर इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी की नींदें गुजरात में उड़ी हुई हैं। एक तो आम आदमी पार्टी का प्रेशर, दूसरी तरफ राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता, कांग्रेस का बढ़ता कद बीजेपी की नींदें उड़ा रखी है। गुजरात में सत्ता फिसलती हुई जब दिखाई पड़ने लगी, हर ओर अंधकार बीजेपी को छाया हुआ दिखाई पड़ने लगा है, तो फिर आनन फानन में प्रधानमंत्री मोदी के धुआंधार चुनाव प्रचार के लिए कार्यक्रम तय कर लिया गया, क्योंकि अब छोटे स्तर के नेता से जनता वहां मान नहीं रही है, वो प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है भारतीय जनता पार्टी, जो छोड़ना चाहिए था। इसी को लेकर इनमें बेचैनी साफ दिखाई पड़ रही है। और बड़ी खबर यह भी आई है कि आम आदमी पार्टी 19 से 20 सीटों पर नुकसान डायरेक्टली पहुंचा रही है भारतीय जनता पार्टी को, जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट जीते हुए हैं। अब इसको लेकर भी एक सर्वे है न्यूज 24 का, वो भी हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले जो ट्वीट है उसी से जुड़ा हुआ वो देख लीजिए।
शुभम नाम के यूजर ने न्यूज 24 का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, गुजरात में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका, आंतरिक सर्वे में हुआ खुलासा। 2017 में बीजेपी की जीती 19 से 20 सीटों पर आप सीधे सीधे बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचा रही है। 40 की उम्र से कम के 35% युवा बदलाव चाहते हैं और उनकी पहली पसंद अरविंद केजरीवाल हो गए हैं, इसलिए बीजेपी इतनी बौखलाई हुई है। अब जरा उस वीडियो को भी जरा देखते हैं कि क्या कुछ इसमें जानकारी दी जा रही है। और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की एक आंतरिक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी की रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि त्रिकोणीय संघर्ष में सिटिंग सीटों में से 19 सीट पार्टी हार सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सीटों पर आम आदमी पार्टी को वोट मिलने वाले हैं, मिल सकते हैं और ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। तो देख लिया आपने, इसको देखने के बाद तो बीजेपी और बेचैन हो गई होगी। गुजरात में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रखा है, अब चुनाव होंगे और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है तो प्रधानमंत्री मोदी का उपयोग शुरू कर दिया गया है कि मोदी जी ही अब गुजरात में नैया पार लगा सकते हैं। खुद मोदी जी कहते हैं कि नया गुजरात हमने बनाया है, और जब गुजरात उन्होंने बनाया है तो फिर वो दिल्ली आ गए, तो ऐसे में तब तक में 3 मुख्यमंत्री वहां पर बदल दिए गए भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे में जनता भरोसा करे तो कैसे करे। अब देखिए जरा, हम आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज की खबर, कैसे प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे और किस स्तर तक प्रचार करेंगे वो भी इसमें कार्यक्रम में थोड़ा ब्रीफ में बताया गया है। लेकिन डोर टू डोर कैंपेन वाली बात जो है बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी है। एबीपी न्यूज ने हेडलाइन में ही लिखा है, पीएम मोदी शुरू करेंगे गुजरात में चुनाव प्रचार, 3 दिन में 8 रैलियों को करेंगे संबोधित। अब जरा खबर में आते हैं, डिटेल में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि गुजरात में अपने 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में फोकस करेंगे, क्योंकि वहां 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होना है। सत्तारूढ़ दल के सूत्रों ने कहा कि पीएम 19 से 21 नवंबर के बीच गुजरात में होंगे। इस दौरान वह दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। अभियान के प्रभारी नेता ने बताया कि पीएम मोदी दोनों क्षेत्रों के लगभग 30 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। अब देखिए, ये तो पहले फेज में जो यात्रा करेंगे, 1 दिसंबर को चुनाव है इसलिए, उसके बाद भी मोदी जी आएंगे। बताया गया है पीएम के गुजरात में दोबारा आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। वह गुजरात में 23 नवंबर और 28 नवंबर को आ सकते हैं। उस दौरान वह दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के 89 निर्वाचन क्षेत्रों में 15 रैलियों को संबोधित करेंगे। बता दें कि पहले चरण के मतदान का चुनाव प्रचार 28 नवंबर को समाप्त हो रहा है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक पीएम उत्तरी गुजरात और केंद्रीय गुजरात में 30 नवंबर और 3 दिसंबर को 15 रैलियों को संबोधित करेंगे और यहां पर राज्य के तमाम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, हर जगह जाने की कोशिश करेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वह हवा बनी है, एंटी इनकम्बेंसी जो है, जनता की जो नाराजगी है, उन सब को दूर करने की कोशिश कर सके। लेकिन इस बार जो है भाजपा से गुजरात की जनता खासा नाराज दिखाई पड़ रही है और इस बार गुजरात में विकल्प भी दिखाई पड़ रहा है। एक तो राहुल गांधी पर लोगों का भरोसा का बढ़ जाना, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की मजबूत दावेदारी वहां पेश करना, तो दोनों कड़ी में बीजेपी के लिए झटका ही है। वहां की जनता, वो उनके गुजरात सरकार के कर्मचारी या फिर और जो बागी लोग हैं, उन सब को यह लगता है कि अगर विकल्प है तो विकल्प का ऑप्शन जो है वो चुनना चाहिए, वो विकल्प चुन लेना चाहिए, और यही कुछ देखा जा रहा है। इसी वजह से बीजेपी बौखलाहट में है, नींदें उड़ी हुई हैं। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी की यात्रा का जो असर पड़ा है, उसका फायदा बीजेपी को कितना इस चुनाव में मिल पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।